राज करेगा। अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त देख लीजिए पूरा मंजर, जितने भी लोग हैं कांग्रेस के हैं, और अब जो है यहाँ का पूरा एक बार माहौल देख लीजिए कि किस प्रकार से बना हुआ है। राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं और सदस्यता रद्द कर दी गई है। इतना बड़ा एक्शन जो है वो ले लिया गया है और इस एक्शन को लेकर पूरा कांग्रेस अब सड़कों पर उतर चुका है। लगातार कांग्रेस जो है वो अपना आक्रोश जाहिर कर रहा है। तमाम युवा यहाँ पर मौजूद है जो राहुल गांधी के समर्थन में जो है वो यहाँ पर उतरे हैं और अपनी नारेबाजी और अपने जोश से उनका समर्थन दे रहे हैं। अब कांग्रेस क्या करने वाली है, एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। राहुल गांधी के पोस्टर लगाए हुए हैं और अब क्या करने वाले हैं, युवा क्या करने वाले हैं, सड़कों पर आ गए हैं। राहुल गांधी जी के साथ हैं। डेमोक्रेसी की जो हत्या हो रही है हिंदुस्तान में भाजपा सरकार के द्वारा, हम राहुल गांधी के समर्थन में उनके साथ है। पूरा देश का युवा उनके साथ है, देश का नॉर्मल इंसान उनके साथ है, हर नागरिक उनके साथ है। और ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं और राहुल गांधी के साथ में हम संघर्ष करेंगे, हम अनशन में बैठेंगे। आरोपी करार कर दिया गया है उन्हें। अब जी, गलत फहमी तो कितनी भी हो सकती है। कोई आप आरोप तो आप भी लगा सकते हैं। अगर ईडी आपके हाथ में, सीबीआई आपके हाथ में, आप पावर में हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हिटलर में मोदी में कोई फर्क नहीं है। हिटलर और मोदी में कोई फर्क नहीं है आज के समय में। कोई गलती राहुल गांधी ने नहीं करी है। गलती नहीं करी। आवाज उठाना गलत नहीं होता, देश की जनता की आवाज उठाना गलत नहीं होता। कोई गलती नहीं करी उन्होंने। अगर गलती नहीं करी है तो भाजपा क्यों कह रही है राहुल गांधी माफी मांगे? जी, भाजपा अडानी बताए ना भाजपा क्या कर रही है। अडानी के कहने पर भाजपा चल रही है। अडानी के कहने पर भाजपा चल रही है। भाजपा अपने कहने पर चल रही है, अडानी के कहने पर भाजपा चल रही है। अडानी के पोर्ट में गिरफ्त पकड़ा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनके संसद में राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो लगातार भाजपा जो है वो मांग। अगर देश की जनता की आवाज उठाना गलत है तो हम सारे गलत है। राहुल गांधी गलत है, फिर हम भी गलत है। अगर देश कि राहुल गांधी क्या माफी मांगेंगे, लगातार ये सवाल नहीं, गलत करा है, माफी नहीं मांगनी चाहिए। चीज में कोई माफी नहीं मांगेंगे। हमने राहुल सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है, माफी नहीं मांगेंगे। अच्छा, माफी नहीं मांगेंगे। क्या करने क्या वाले हैं? सड़कों पर आके छुड़वाएंगे अब उन्हें। क्या सड़कों पर आकर छुड़वाएंगे अब उन्हें? सड़क पे आकर संघर्ष करेंगे राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी जी ने कुछ गलत नहीं कहा। राहुल गांधी ने ये कहा कि जो जो चोर हैं सबके टाइटल में मोदी लगा हुआ है, ना कि सारे मोदी वाले चोर हैं। आप देखिए ललित मोदी, आप देखिए नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, सभी मोदी तो चोरे हैं। अच्छा, आप भी यही कह रहे हैं? कहे ना कहेंगे। क्यों, आपको जेल हो गई फिर क्या करेंगे? जेल हो जाएगी, जेल जाएंगे। सच बोलने के लिए जेल होता है, रोजे जेल जाएंगे। आप तमाम नाम लेकर बोल सकते थे, आपने पूरा नहीं लेंगे। जो चोर है उसका नाम नहीं ले, जो चोर है उसका नाम नहीं ले। अगर मीडिया चोरी करेगी तो मीडिया का भी नाम लेंगे। हाँ, क्या इस 2019 का मामला एकदम से ऐसे सामने आ जाना और तुरंत जो है उन्हें 2 साल की सजा सुना देना, ये उसका डर तैयार दिखला रहा है, ये खौफ दिखला रहा है। किस चीज से डरेंगे? नरेंद्र मोदी को डर है कि 2024 में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, वो जो बहुत ख्वाब देख के सेंट्रल विस्टा बना है ना, उसमें राहुल गांधी जी बैठने वाले हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि राहुल जी को। ये पार्टी जो है लगातार कहती रहती थी, भाजपा सरकार लगातार कहती थी कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। जिस पार्टी का वो अस्तित्व नहीं समझते थे, आप कह रहे हैं उस पार्टी से वो डर गए हैं। किसने कहा अस्तित्व नहीं है? भाजपा ही तो कहती थी ना। गलतफहमी भाजपा की और आप भी पाल रही हो। नहीं, हम तो बयान सुना रहे हैं उनका। गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी को। ये बयान नहीं है, गलतफहमी है। अच्छा। कि पार्टी का अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इतना डर गए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से कि राहुल गांधी जी की एक षड्यंत्र के तहत, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको सदस्यता से उन्हें निष्कासित करना पड़ा। सदस्यता उनकी रद्द करनी पड़ी। ये बीजेपी की बौखलाहट नहीं। बड़ा एक्शन एकदम से क्यों? 1 महीना इस पूरे इसका बताता हूँ क्यों। इसका ये इसलिए है क्योंकि राहुल जी लगातार अडानी मुद्दे पे बात कर रहे थे। अच्छा। राहुल जी क्या पूरे देश का विपक्ष और एकमात्र राहुल जी उनमें ऐसे नेता थे जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि जेपीसी की आप गठन करो और जेपीसी का गठन करने के बाद आप इस मामले की जांच कराओ। तो तब क्या मुद्दा अडानी? सरकार क्यों नहीं करा रही जांच? दबेगा कैसे? आवाज बंद कर दोगे किसी की? सरकार की तरफ से अडानी मामले पर अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। तो जांच क्यों नहीं करा रहे? फिर बख्शा नहीं जाएगा, मतलब उल्टा तीर चला रहे हैं। अगर ये तीर उनको चलाना चाहिए था अडानी पे, लेकिन उन्होंने चलाया किसके ऊपर? राहुल जी के ऊपर। कार्रवाई सरकार किसके ऊपर करेगी? जो आरोपी है।
उस पर कार्रवाई न करके एक षड्यंत्र के तहत आप राहुल जी की सदस्यता को, आप जो व्यक्ति विपक्ष की आवाज़ उठा रहा है, जो व्यक्ति महिलाओं की आवाज़ उठा रहा है, उन्होंने महिलाओं की आवाज़ उठाई, आपने दिल्ली पुलिस भेज दी। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आपने जगह जगह उनके सरकार के तहत कार्यक्रम फेल कराने की कोशिश करी। सदन में आवाज़ उठाते हैं, माइक बंद कर देते हो। इतना एक अकेले राहुल गांधी से डर, अकेला राहुल गांधी से इतना डर, ये बौखला गई है सरकार, बिल्कुल बौखला गई। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस वाले बौखला गए हैं, वो लोगों का ये कहना है। नरेंद्र मोदी कब माफी मांगेंगे, उनको सजा कब होगी? नेहरू जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने करी, उन्होंने जर्सी गाय सोनिया जी को बोला, इंदिरा जी का उन्होंने अपमान किया, राजीव जी का उन्होंने अपमान किया, सारे कांग्रेस के जो हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका उन्होंने अपमान किया, मनमोहन सिंह जी का उन्होंने अपमान किया, रेनकोट पहन के नहाते हैं। उन्हें कब सजा मिलेगी? इस देश में कानून सिर्फ सरकार लागू करेगी विपक्ष पे, सरकार के लिए कोई कानून नहीं है। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए और सरकार को ये भूलना नहीं चाहिए लोकतंत्र है। अच्छा, जनता सरकार को चुनती है, सरकार जनता को नहीं चुनती। और गलतफहमी सरकार में बैठने के बाद भाजपा को ये हो गई कि वो जनता को चुनेंगे, नहीं, जनता ने उनको चुना है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2024 का चुनाव अब लड़ पाएंगे राहुल गांधी या वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में प्रधानमंत्री बने थे। आगे आने वाले समय में भाजपा का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होगा जो भारत में राज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये मुद्दा 2019 का बयान था ये राहुल जी का, इस पे आज 2023 में उनको सजा क्यों हुई भाई? ये 2023 में राहुल जी को सजा देने का मकसद भाजपा का सिर्फ एक ही है। 2023 में 8 से 9 राज्यों में चुनाव है, उन चुनाव में मुद्दा बनाने के लिए 2024 के चुनाव के लिए ये मुद्दा बनाया गया है। अच्छा। और राहुल जी ने क्या गलत कहा? अगर नीरव मोदी को चोर है जो देश के लाखों करोड़ों, ले लेते ना भैया, पूरा उस पर क्यों बोल दिया? नहीं, आप बताइए नीरव मोदी चोर है कि नहीं है? अगर नीरव मोदी को चोर कहने में सजा होती है तो मुझे भी सजा दे दीजिए। अच्छा। और भारत के 150 करोड़ देशवासियों को सजा दे दीजिए, क्योंकि हम लोग सत्य के साथ हैं, अहिंसा के साथ हैं, महात्मा गांधी की विचारधारा के साथ हैं। और जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू को कई सालों तक जेल हुई थी, अगर राहुल जी को जेल होती है तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार है। और राहुल जी के साथ देश की आज़ादी के लिए, देश को ये लोग उस समय 1947 में अंग्रेजों द्वारा आज़ादी दिलाई गई थी। आज 2000 अब कैसे दिलवाएंगे आप? भाजपा से आज़ादी, भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। अच्छा। क्योंकि भाजपा ने जिस प्रकार से देश को लूटने का काम किया है, हम दो हमारे दो की रणनीति के तहत किस प्रकार से देश की LIC बेच दी, इन लोगों ने कोल बेच दिया, इन लोगों ने सारी माइनिंग अडानी जी को दे दी। अडानी जी के जो मुद्दे को दबाने का काम किया गया है, अडानी जी के मुद्दे को दबाने के लिए ये हाईलाइट किया गया। तैयार है यानी अब पूरे तरीके से? कांग्रेस पूर्ण रूप से तैयार है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। चाहे कांग्रेस को इसके लिए कुछ भी करना हो, लेकिन जो नाइंसाफी विपक्ष के नेताओं पर हो रही है, किस प्रकार से दिल्ली के नेताओं को जेल हुई, अब राहुल जी का नाम लिया जा रहा है, यह पूर्ण रूप से गलत है। और इस पे विपक्ष एकजुट है, भारत की जनता एकजुट हो गया विपक्ष, बिल्कुल एकजुट है। चलिए, इसी के साथ पूरा माहौल जो है वो यहाँ से आप देख लीजिए।